यस, सिद्धि जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम अभी ये सब करते हुए मेरे मम्मी के साइड से मेरी दादी की दादी, हम्म। तो वहां तक मुझे वो पुल पता चला और मैं वहां गई। तो वो कुछ बात नहीं कर पा रही थी, वो बहुत दर्द में थी। और अ, मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, पर उनसे उन्हें बात करने के लिए नहीं हो रहा था। बाद बाद में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि उनकी पूरी बॉडी टूटी हुई है, जैसे कि किसी ने मतलब उनको काट के वगैरह मार के टुकड़े करके दफनाया गया है। तो इसलिए वो बात नहीं कर पा रही, पर उन्हें बहुत पेन है। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने मतलब उनकी बेटी, मतलब मेरी नानी की मम्मी को भी बुलाया। अ, मैंने महाकाल और महाकाली उनको भी बुलाया, पंचमहाभूतों को बुलाया, और हमारी कुल देवता को भी बुलाया। पर फिर भी उनका पेन नहीं जा रहा था। और अभी भी हम एंड भी कर रहे हैं ना, तभी भी नहीं हो रहा था अभी उनका। आप क्या करो, जब जब ऐसा कभी किसी के लिए आए तो आप हाँ। उनको बुलाओ। बताओ कि मैं ना ये पूरा अभी आगे के समय तक करने वाली हूँ, और मैं महाशिवरात्रि का भी करने वाली हूँ। तो आप साथ में रहो, आप इस पिरामिड में रोज आओ, और यहाँ की जो ब्यूटीफुल वाइब्रेशन आ रही है उससे आप हील होते चलो। और उनको जैसे हमने बोला, ये आप रोल प्ले कर रहे हो, आप इस रोल से परे हो, और हम उनको उससे भी रिलीज कर रहे हैं। पर इट्स फाइन। अगर किसी का वो पेन इतना ज्यादा है कि उनको एक बार में नहीं हो रहा है, इट्स ओके। आप उनके नाम से स्पेसिफिकली जरूर दिया जलाना। राइट। दिया जलाते हुए, अभी जैसे आज इट वाज सो इंटरेस्टिंग, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑल्दो दिखने में ऐसा लगता है कि हमारे एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग का जो लाइन है, जो लिखा हुआ वही चल रहा है, बट एवरी टाइम आई हैव फाउंड कि एकदम नया एस्पेक्ट आ जाता है। तो आज जैसे बहुत सारे आया संग छदंग, क्योंकि अलग अलग जैसे रिलीजन का टकराव का भी सीन आ रहा था मेरे केस में। और जैसे आज पता नहीं मुझे क्यों हुआ कि चरक सुश्रुत और पतंजलि जी को बुलाना, तो जैसे हाँ, आपका मैंने है। उनको भी तो बुलाया। यस यस, तो बिल्कुल आप उनकी मदद लीजिए कि जो उनका कटा है उसका पूरा उसको जोड़ें, हाँ। उसका जोड़ें, उसका पूरा ऑनर करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शरीर सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसका मान जरूर करें, जो पेन है उसको पूरा रिजॉल्व करें। जो जिन्होंने पेन दिया उनको भी साथ में बुलाएंगे, क्योंकि वो भी बंधे हैं, वो छूट नहीं सकते। राइट। तो और अगर कुछ लोगों ने मिलके किया है उनको भी बुलाएंगे कि देखो आप भी नहीं छूटे हो, आप दिखा सकते हो। सिर्फ यही नहीं फंसी हैं, आप भी फंसे हो। तो देखो आप भी रिजॉल्व हो, आप भी बैठो। तो मे भी आप एक दिया उन सबके लिए भी जला सकते हो, एक तो जो आपने जिनके लिए किया, और उनके साथ के जो है उनके लिए भी एक दिया जला सकते हो, कि ये आत्मा का प्रकाश आप सब तक पहुंचे। राइट। थैंक यू सिद्धि जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग कर रहे हैं सच में। सुनंदा जी अनम्यूट करें। Namaste, ma'am. नमस्ते, बताएं। Um, uh, I don't have much of the experiences, but towards the end, when you are, telling, let the light spread onto everyone, let the shanti peace be unto anyone. That time, I just see all of a sudden, I saw few white hills or mountains, few 1, 2, 3, 4, 5 in a line. So, what can it signify, ma'am? What is ये that? हमारे जनरेशन्स के हो सकते हैं। ये जनरेशन्स जो हैं वो भी एक ऑर्डर में, एक सुंदरता में आ रहे हैं। इट कैन बी दैट। सो ब्यूटिफुल। Yes, ma'am. It was looking very nice, you know. या। All are in the same height. All are of the same height. यस यस। And यानी हर beautiful. जनरेशन का अपना महत्व है। हर जनरेशन एक सुंदरता लाती है, a deep acceptance and beautiful. It's very beautiful. Thank you, ma'am. I just wanted to ask that much. Thank you. Yeah, thank you, Yes. Surendra ji. Thank you for sharing. ये स्तुति जी अनम्यूट करें। हाय मैम। हेलो। मैम आज एक्चुअली
डे बिफोर यस्टरडे मेरा पापा का मतलब डेथ हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग एक्चुअली आज जब मैं कनेक्ट हुआ हूँ तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसका साइड से हुआ। उसके हम्म। बाद पापा के साइड से ही मुझे मिला। हम्म। तो पापा के जब मैं पापा मतलब राइट हैंड साइड से मुझे मतलब खिंचाव आ रहा था। हम्म। तो बहुत टाइम से मैं मतलब बहुत टाइम तक मैं वहां पर ही थी। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा उसके लेफ्ट हैंड साइड में मतलब पापा के जो मम्मी है उनके दादी। साइड से कुछ, हाँ दादी, हम्म। उनके साइड से खिंचाव आ रहा है। हम्म। आ, बाद में मुझे उसके बाद थोड़ा बाद में मुझे उनके राइट हैंड साइड में मतलब दादी के जो ये पति का फादर है, हाँ हाँ हाँ। सो उसके इंटरेस्टिंग, बाद हाँ। या उसके बाद कुछ फील नहीं हुआ। वहां पर ही मैं सेंटर में घूम रही थी मतलब मेरा यस। बॉडी फील हो रहा हाँ, यानी वहीं पर था, हाँ। था। हाँ। हम्म। उसके बाद अचानक से पेट में बहुत दर्द फील हुआ। हम्म। जब मैं पूछी तो कुछ समझ में तो नहीं आया, पर उसके बाद वो पेन ऊपर आता गया और चेस्ट में बहुत सारा ग्रीफ आने लगा मतलब बहुत हाँ। पेन। जब मेडिटेशन कर रही थी तब ना एक्चुअली हमारे मतलब मेरे पापा के साइड मतलब मेरे पापा के जो मम्मी है उनके साइड से ना एक स्किन डिजीज है मतलब स्किन का कुछ रैशेस रखता है सभी का है मतलब मेरे पापा का था, मेरा दादी का, दादी बोलते हैं ना उनको, दादी या नानी, ठाकुमा, चलेगा, ठाकुमा, ठाकुमा हाँ कर हाँ हाँ सकते हैं। हाँ उनका था। मेरे है और मेरे बहन को भी है, पर मेरे बहन को बहुत कम है मतलब पैर में ना डॉट डॉट ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। पर मेरे में मेरा होल बॉडी में है। मेरा हाथ में है, मेरा दोनों पैर में है, पीठ में है, मुंह में नहीं है। इसको ना मैंने बहुत डॉक्टर भी दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। आ, आज वहां पर बहुत इचिंग हो रहा था पैर का जहां पर वो पर्टिकुलर स्किन का इश्यूज है। आ, समझ में तो नहीं आया कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, पर ये पता चला कि ये स्किन का डिजीज उनके तरफ से ही आया है और उनका कुछ अनरिजॉल्व कुछ है जो मुझे प्रॉपरली तो समझ में नहीं आया, पर आ, उसके रिगार्डिंग कुछ है ये तक मुझे समझ आया, पर क्या है ये समझ में लेकिन नहीं। जब आपको, जैसे कई बार हमें नहीं समझ आ रहा है, पर हम उसको रिजॉल्व करने के लिए जो एनर्जीज दे रहे हैं, हाँ हाँ उससे हाँ क्या हुआ, उससे क्या हाँ हुआ? हाँ हाँ हाँ, जब मैं सभी को बुलाया जैसे आपने गाइड किया था उसके रिगार्डिंग ही ये पूरा ब्रीफ मतलब पूरा मतलब पेट का दर्द मतलब चेस्ट में पेन ये सब हट गया। जो खुजली हो रहा था वो नहीं जा रहा था, तो इतना खुजली हो रहा था मैंने एक बार हाथ में स्क्रैच मतलब वहां पर स्क्रैच भी किया। उसके बाद भी नहीं हो रहा था तो मैंने बोला ठीक है आप और कहाँ पर भी होना चाहे आप पूरा कंप्लीट दे दो मुझे। तो खुजली राइट मतलब राइट पैर में हो रहा था, उसके बाद थोड़ा लेफ्ट पैर में भी हुआ। उसके बाद धीरे 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 मतलब मुझे एक शिवर हुआ मतलब मेरा पूरा होल बॉडी में जैसे मतलब क्या बोलते हैं मतलब कंपन, हाँ। हाँ हाँ शिवरिंग हुआ। उसके बाद सब कुछ मतलब खत्म हो गया, पर मुझे अभी मतलब एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ये जो स्किन डिजीज है जो जिसका ट्रीटमेंट मैं बहुत दिन से कर रही हूँ पर नहीं जा रहा है, कुछ नहीं होता है उसका, तो वो क्या चला जाएगा क्या मतलब। जस्ट बी ओपन। अगर ऐसा हो गया तो वंडरफुल, हमने एक बहुत ब्यूटीफुल हारमोनी हम लेकर आए। बिल्कुल, आप इसको ओपन रहिए। स्किन जो है, इट इज समथिंग एज अ सेंसेशन, राइट? स्पेशली इचिंग, यानी समथिंग नॉट एक्नॉलेज्ड। व्हेन वी आर इचिंग वी आर कमिंग क्लोजर टू इट, राइट? तो आपकी ये जो चीजें चली आ रही हैं, इट इज लाइक वी नीडेड टू, जो चीज आपकी हट गई थी उसको, मतलब जहां से डिस्कनेक्ट हुआ था वहां से कनेक्शन वापस चाहिए था। तो आप उसको लेकर आपने रिजॉल्व किया, ऑल्दो आपको पूरा समझ नहीं आया, बट दैट इट्स ओके। आपने जो एनर्जी, जो इम्बैलेंस की एनर्जी को रिजॉल्व करने के लिए सोचा, दैट इज वंडरफुल। आज आप दिया जलाएं उनके नाम से, और उन्होंने जो प्रकाश को स्वीकार किया, अब ये जो रोल प्ले कर रही थी उसको स्वीकार करके अपने लाइट में, इसके लिए आप उनको कंग्रेचुलेट करें दिया जलाते वक्त। आप वो लाइट हैं, आप वो प्रकाश हैं, और सभी तरह के डिफॉर्मिटी से, सभी तरह के डिस ईज से, डिस ईज, हाँ, कि जहाँ ईज नहीं है उससे हटते हुए आप जो एक अपनी सुंदरता में आ रहे हैं, उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। मैम एक चीज पूछना है, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तब क्या मैं उनको दोबारा बुलाकर हाँ हाँ, उनको। बिल्कुल। आ जाइए पिरामिड में, देखो क्या मस्त लग रहा है, आ जाओ बैठो मेरे साथ, आप भी मेडिटेशन करो। डेफिनेटली यू कैन फॉलो।
और जो दिया के है मम्मी पापा के तो जो यूज कर रही हूँ उन्हीं वही पर ही, करती उन्हीं है। में ही आगे उनका सबका चलता जाएगा। और हाँ, और आपका स्पेसिफिक जैसे उनके लिए आया तो उनके लिए स्पेसिफिक एक आप अलग से जला दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सती जी। यस, अरविंद जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन। मतलब बहुत अच्छा अनुभव था। मैं पहले मतलब पिताजी की साइड की पहले पीढ़ी, फिर धीरे सेकंड थर्ड फोर्थ तक के गया वहाँ पे। हम्म। उसके बाद फिर ये अनुभव हुआ कि जो मतलब दादी है, मतलब परदादी दादी जो, उनके साइड पे गया। तो वहाँ ये महसूस हुआ कि वो कोई लड़ाई हुई थी उस समय, शिवाजी की सेना वेना में रहे थे ओ। वो। हाँ। उनके परिवार को धोखे से सबको मार दिया गया था। ओ। और वो मतलब मुझे भी उस समय बैग में बहुत दर्द हो रहा था, पीठ में दर्द हुआ था बहुत ज्यादा उस हाँ। समय। हाँ, पीछे पीठ में, यानी धोखा। यस यस यस, हाँ। धोखे 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 से हम्म। हुआ था, तो फिर उनसे हम्म। वही आपने जो बोला उसको पूरा किया। और हम्म। फिर पानी दिखा मुझे कि पानी देना चाहिए, फिर नदी भी दिखी उसके बाद में, तो मतलब किसी को पानी पिलाना चाहिए, जो आपने बोला कि कुछ करना चाहिए करके। वाह। तो वो मतलब एक डर जो था वो निकला, रिलीज हुआ लगता है, जो डर चला आ रहा था कहीं ना कहीं। वंडरफुल वंडरफुल। वेरी नाइस। तो वेरी अच्छा हुआ। नाइस। थैंक थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। यू। आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हो, ये आप रियलाइज करोगे तो हैरान हो जाओगे। बिकॉज जो हम अपने परिवार में रिजॉल्व करते हैं ना, ये पूरे ब्रह्मांड में रिजॉल्व हो रहा होता है। इट्स अ ह्यूज थिंग एक्चुअली। यस। यस, थैंक यू गौरव जी। यस, बताइए गौरव जी। या आत्मंदन मैम। मैम आत्मंदन। जब आपने खड़े होके जो एक्सरसाइज बताया, जब मैं करा मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी और मुझे बहुत डिजीनेस फील हुई मतलब। और मुझे ऐसा भी हुआ कि बीच में बैठ भी गया मतलब। हाँ। हाँ। और मुझे मैम एकदम से ऐसा हुआ कि मुझे वॉशरूम भी मतलब जाना पड़ा मतलब। और मुझे ऐसा चक्कर मतलब कुछ लग रहा था, बहुत हाई एनर्जी और हम्म। बहुत गिड्डी सा फील हो रहा था। हम्म। मैं बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जा पाया, पर मैंने देखा कि मैं लेफ्ट तरफ गया मतलब। हम्म। और मैम जैसे मैंने अपनी फैमिली में एक पैटर्न भी देखा है, मेरे मदर की तरफ की जितनी सिस्टर्स हैं हम्म। सबके साथ एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। जैसे हम्म। मेरा ब्रदर विचक्राफ्ट से प्रॉब्लम से मैंने आपसे डिस्कस ओ, भी करा हाँ था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी मेरी एक सिस्टर की डेथ हुई है, मैंने उनके लिए भी आपसे, मेरी सिस्टर ने कनेक्ट करा था। तो हम्म। जितने मौसी की तरफ से हर किसी के साथ एक बहुत बड़ा इशू है मतलब। एक हम्म। ब्रदर है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर इसी टाइम पे। हम्म। तो मतलब मैटरनल साइड पे हर किसी के साथ प्रॉब्लम है मतलब। वही लगता है एक पैटर्न, मतलब जैसे आप बोलते हो राइट, कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो और क्या चीज ऐसा हो रही है कि आपके साथ हो रहा है। जैसे मेरी फैमिली में मैं छोटा भाई हूँ और मेरा बड़ा भाई है, हम लोग विच क्राफ्ट से बहुत लंबे टाइम से परेशान है। और ड्यू टू विच आई मीन ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। हम्म। सो दिस हैज बीन व्हाट। जैसे जब हम लोग ये सारा काम करते हैं ना, तो इसमें आप पहले एक बार रिप्ले का भी करें, तो जो विचक्राफ्ट जिन्होंने किया, राइट, जी अब हम लोगों का भी काफी रहा है। जिन्होंने जी किया, आप ये मत सोचे कि वो करके छूट गए। सबसे जी जी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उससे भी क्या कर रहे हैं कि आपके हक की चीज को वो ले रहे हैं। जी ऐसा फोर्स से कर रहे हैं जिसको हम थियोरेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन है तो है। जो इम्बॉलेंस है वो तो है, तो वो भी जी छूटे नहीं है। अगर उन्होंने किसी जी तांत्रिक के जरिए करवाया है तो वो तांत्रिक भी नहीं छूटा है। जी 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 मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैं तक ये देख चुकी हूं कि छूटता कोई नहीं है। जी जी फैक्ट, जी। छूटता कोई नहीं है। तो सॉल्व करना है। हम्म। इसीलिए आज जो एक बहुत सुंदर आया, संग छदंग संगो दत्तवान संगो मना। तुमने मेरा गलत किया, एक तो आज जो देखा दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक के पिछले जनरेशन से छीन लिया गया था, इसलिए उन्होंने इस जनरेशन में बाकियों से छीन लिया। हम्म। बट रिजॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। जी तो सबको लाना पड़ा, भैया रिजॉल्व करो, बैठो रिजॉल्व करो। वो खींचो तानो, इससे वो होगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा। लेट अस रिजॉल्व, लेट अस रिजॉल्व। तो वो जो चीज जब वो आपके पास से वो वाइब्रेशन जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग कैसे जा रहे हैं, हम एसेंशियल की एनर्जीज लेकर पीछे जा रहे हैं। अभी हम फोटोन लाइट को लेकर पीछे जा रहे हैं। सो जो जहां पर क्यों ये सारी चीजें हुई, हम वाई वी टेंड टू डू सच थिंग्स, बिकॉज हमें लगता है नहीं मुझे तो चाहिए, तो सीधे नहीं मिल रही तो ऐसे मिलेगी, लेकिन फंसे सब हैं। तो क्या होगा, आगे और इम्बैलेंस क्रिएट होगा।
कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे अगर हम लोगों के पास चल रहा, अभी हम लोग वैसे और आगे करेंगे तो आप आगे का भी आपको बहुत आगे क्लियर होगा। बट आप फिर से आप चाहो तो रिप्ले में भी बोल सकते हो कि जिन्होंने किया है वो सब भी आ जाइए, ओके मैम। उन सबको भी जी। बुला लीजिए जिन्होंने विचक्राफ्ट किया है। आपको शायद पता भी नहीं है कौन है वो, नहीं मैम, उन पता है, सबको, जिसने करा है और वो भी पता है, दो लोगों ने करा है, जिसके सबको, थ्रू कराया है, हाँ मुस्लिम जिसके के थ्रू थ्रू करे कराया है सबको बुला वो। लीजिए। सबको बुला लीजिए, उनके नाम से दिया भी जलाइए। भैया मुझे पता है भले आप अच्छे दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, पर अंदर से आप अभी भी ठीक नहीं हो। इम्बैलेंस कहीं पे भी हुआ, वो इम्बैलेंस जब तक बैलेंस में नहीं आएगी वो चलेगी, वो चलेगी। तो हम्म। आप साथ में ये भी कर सकते हो कि हमें नहीं पता कि जब ये किया गया है वो कौन सा पेन था जो आपको ये तरीका लेना पड़ा। तो हम लोगों का ऐसा था, कई बार जैसे चीजें हैं कि उसको लगता है कि नहीं करना ही पड़ेगा। तो जो भी उस वक्त की आपकी अधूरी ऐसी बात थी कि भाई करना ही पड़ेगा, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। लेट अस सिट टुगेदर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना। आज भी दैट वाज सो इंटरेस्टिंग हमारा जो हो रहा था। वो अलग अलग सब रिलीजन वाले साथ में जैसे एक साथ हाथ पकड़ कर बैठ गए, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं हैरानी हो गई, एकदम नया था मेरे लिए भी। तो लेकिन आप भी अपना पूरा जिन्होंने किया उनको भी बुलाइए, उनको भी जी। बुलाइए और उनको भी बोलिए बैठिए, देखिए ये सेम रिप्ले का पूरा, कि आत्मा हो आप, वही प्रकाश हो आप, वही चेतना हो आप। दे हैव फॉरगॉटन, यू हैव टू रिमाइंड देम। लेकिन वो क्या डिसीजन लेते हैं, दैट इज नॉट इन योर हैंड। पर आपको हम्म। उनको एजुकेट करना ये बनता है। और जी। मोस्टली लोग रियलाइज करते हैं, मोस्टली रियलाइज करते हैं, एंड दे चूज लाइट। चाहे कितने भी भयंकर कांड किए हो, सबको रिजॉल्व होने का हक है। राइट। तो ये वाला आप करुणा अपने अंदर रखिए। जी। मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे मेरे फादर का डेथ नेचुरल नहीं था, मैं देख चुकी हूँ कि कैसे तड़पे हैं वो और क्या क्या कांड हुआ, वो सब मैं देखी हूँ। और वो भी मैं जानती थी कि कैसे हुआ है। तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था, बट लेटर पता नहीं अभी, लिटरली मैं आपको बताती हूँ, मेरे को अंदर रत्ती भर गुस्सा नहीं है जिन्होंने किया है। आई जस्ट कॉल देम ऑल एंड आई विश देम गुड एवरीवन। क्योंकि ये पूरा एक पता नहीं कब का कैसे किसका कैसा पैटर्न चला रहा है, किसने किससे बदला लिया, किस जन्म का क्या था। इन बिगर पिक्चर एवरीथिंग इज सेम, इज सही, गलत नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए हमारे अंदर जहां पे रिजॉल्व नहीं है उसको हम रिजॉल्व होने दें। तो आपके अंदर ये जो है देखो, इतना सहना पड़ा, इतना ये होना पड़ा, आई नो दैट दिस इज पेन, बट इसको हम रिजॉल्व होने दें। Right? ऐसे करके आप कीजिए, मे बी रिप्ले में भी आप एक बार और कर सकते हैं, ट्राई दैट आउट। अच्छा। अच्छा मैम, दिया के बारे में जैसे आपने कहा कि एक तो मम्मी के साइड के, फादर के साइड के, और कोई भी दिया जलाना रहेगा मैम एक्स्ट्रा इसके अलावा, जैसे आप बोल रहे हो? स्पेशली दिया हम जैसे आपने बताया कि सिस्टर का हो गया जो अभी गई हैं, हाँ। जी या जी फिर जी। जो आपके जिनका जिनका बहुत पेनफुली, जैसे भाभी है जिसका आप मौसी का जो जिनका बला, उनके नाम अभी से भी अभी आप। जस्ट हुआ है मैम, जस्ट यस। उनका तो अभी कल ही हम आए हैं उनके उसमें हाँ अटेंड करके। हाँ उनके नाम से आप दिया जला सकते हो कि आप एक बैलेंस प्रकाश में जाओ। उन्हीं के लिए जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। जी जी मैम, उन्होंने उनके कल ही मैम उनका तेरी हुआ है मैम हरिद्वार में। हाँ तो वी जस्ट वो रिटर्न तो बहुत मैंने। लविंगली देख रही थी, लाइक शी लॉन्ग्ड फॉर अ वेरी लविंग फैमिली, शी हाँ लॉन्ग्ड मैम। फॉर हार्मनी, ये जी चीज जी जी। थी उनको। तो आप वो दिया जलाते वक्त आप उनको बताओ एज अ सोल आप हमेशा हार्मनी में हो। तो जो आपके कार्मिक चीजें थी जिसको आपने निकालने के लिए आपने ये रोल लिया, वो रिजॉल्व हो, और अभी आप एक बहुत हार्मोनियस रिलेशन वाला फैमिली चुनो, लाइफ चुनो, हायर विजडम वाला एसेंशन की एनर्जीज लिए हुए आप ऐसा चुनो। ऐसा विश आप उनको कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू गौरव। ये सपना जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। अह, मैम आज का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने जब बोला कि अपने पीछे इन्वोक करो और पीछे जाओ, मैं खड़ी थी एंड लिटरली आई वाज फीलिंग लाइक कि समबडी इज पुलिंग मी, मेरे फादर की साइड से। हम्म। तो मैं पहले अपने फादर के
उनके स्पॉट पे गई, देन आई एम लाइक हो सकता है पीछे का हो, तो मैं और पीछे गई, तो तब मुझे पुल नहीं था, तो आई केम बैक टू माय फादर स्पॉट, और बहुत नेक में एकदम एक्यूट पेन हो रहा था वहां हम्म। पे। हम्म। तो जैसे जैसे आपने बताया कि पूछो, या मुझे ऐसा तो कुछ नहीं आया कि वो क्या कहते हैं, बट मैंने रिलीज किया जैसे जो भी आपने स्टेप्स बताए, एंड उसके बाद पेन एकदम चला गया। इट वाज इमीडिएटली, ऐसे लगा एकदम से जैसे रिलीज हुआ है। सो इट वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। बट जब मैं वहां पर थी, मैंने ड्रैगन, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ड्रैगन की एनर्जी भी मैंने बहुत स्ट्रांगली महसूस की। वाह। एंड आई, वो मुझे नहीं समझ में आया, बट फिर जैसे जैसे आपने बोला कि सबको पिरामिड में बुलाओ या रिलीज करो, वो मैंने किया, एंड एट द एंड लाइक सारा पेन एवरीथिंग इज रिलीज्ड। वंडरफुल, वंडरफुल। ड्रैगन जो है दैट्स अगेन वेरी पावरफुल। और अभी ड्रैगन जो है वो न्यू हाइट्स में हमें ले जाने के लिए ऐसे एनर्जीज आ रही हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया सपना जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। ये सुरेंद्र जी अनम्यूट करें। हेलो, आत्मवंदन मैम। आत्मंदन। अच्छा मैम, मैं जब पीछे जा रहा था, मैं अपने परदादी के पास गया था, और हम्म। 2003 में उनकी डेथ हुई थी। हम्म। तो मैं बहुत ज्यादा रोने लगा था उनके पास जाके, क्योंकि बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रही है मेरी। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो तेरे जीवन में हुआ, तेरे परिवार में हो रहा है, तेरी दादी की वजह से हो रहा है, तू वहां पे जाके हील कर। हम्म। तो मैं दादी के पास गया। मेरी दादी अभी भी है, घर पे है। हम्म। और मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है। हम्म। और मेरी मम्मी दादी को रखना नहीं चाहती, वो तो हमारी डर की वजह से रखती है घर में। पता नहीं क्या है। मेरी दादी सुबह उठती है, पूजा पाठ करती है, दिन भर भजन कीर्तन, टीवी भी भजन कीर्तन चलता रहता है उसका। क्या है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मम्मी भी बहुत हेट करती है, और मेरी दादी की बातों से भी लगा के बहुत हेट करती, कहती है परिवार में जो भी समस्याएं हैं या हो रही हैं, दादी की वजह से हो रही हैं। मेरे यहाँ राइट शोल्डर में दर्द उठा था बहुत तेज। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी है थोड़ा सा। तो वो नहीं समझ में आया कि दादी के पास कैसे मैं हील करूं। पिछली बार भी मैं किया था हम्म। आंड्रिंग का वर्कशॉप, हम्म। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे आप चीजें सही दादी हो के रही। पास देखिए, एक है कि वो फिजिकली है, तो फिजिकली हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप दादी के पास आप आज बैठ सकते हो क्योंकि वो है। उनके पास हाँ। बैठ के, दादी आप अपने बारे में मुझे कभी बताओ ना, आपका लाइफ कैसा था। आपकी मम्मी बीमार रहती है, वो सब अभी अभी ड्रॉप कर दो, लिसन टू हर। आज दादी को पूरा सुनो, आपका कैसा था, आपका घर परिवार क्या था, कैसी चीजें थी, क्या तकलीफ थी, कैसा था। लिसन टू हर। हम लोगों को ऐसा लगता है उनके वजह से, कई बार उनके पास कोई पेन आ रहा है जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो लिसन टू हर। हम लोग कैसे करेंगे? नो जजमेंट। क्योंकि उस समय उनकी स्थिति में उनको जो सबसे सही लगा वो क्या, उनके हर्ट, उनके पर्सपेक्टिव के वजह से वो वैसा कर रही हैं। ऐसा खुले माइंडसेट से आपने बैठना है। उस वक्त मत सोचिए मेरी माँ को परेशान किया, तब मत सोचिएगा। राइट, ऐसा मत कीजिएगा। कोई परेशान है तो परेशान करता है, जान के नहीं करता। ये कई बार जान के हम्म। भी करता है क्योंकि उनके अंदर की परेशानी को वो किसी तरह से रिलीज करना चाहता है। इस भाव से उनके पास बैठना है, क्या बात है, क्या रिजॉल्व है। और शाम को जब आप करें तो फिजिकली जो दादी है, मैंने अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप जरूर करें, तो फिजिकली जो दादी है उनके जगह उनके एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। जी। ठीक है, तो उनके साथ जुड़ने के बाद आप महसूस करें उनका कहाँ से गड़बड़ आ रहा है। उनके लेफ्ट से आ रहा है, उनके राइट से आ रहा है, यानी दादी की मम्मी से आ रहा है या दादी के पापा से आ रहा है। ठीक है, फिर उधर एक स्टेप पीछे जाइए, वहां पर से देखिए क्या हो रहा है। इस तरह से और पीछे जाके देखिएगा। राइट, और फिर मिलकर रिजॉल्व करेंगे ऐसा। एक्चुअली मैम, मैं दूर रहता हूँ, घर पे नहीं रहता कोई हूँ, बात तो नहीं, अच्छा अभी नहीं रहते तो तभी दादी के पास नहीं जा सकते। नहीं नहीं, अभी तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फोन फोन घुमाइए। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है। अरे दादी और आज बड़ी याद आ रही थी आपकी, बताओ ना, बहुत दिन बात नहीं हुआ। तो कैसे भी बात करती है, सुनिए आराम से टाइम लेकर बात कीजिए।
अच्छा, मैं पीछे भी गया था तो बहुत लोग भूखमरी से भी मरे हैं फैमिली ट्री में। और बहुत सारे लोग बीमारी से भी मरे हैं। तो उनके लिए, जैसे बीमारी से मरे हैं तो आपने बोला था, तो चरक जी को मैंने बुलाया था। और भूखमरी से मरे थे तो मैंने उनको कहा कि आप खाना ऑफर किया मैं। तो हम्म, क्या सही था? बहुत अच्छा किया आपने। और यही चीज आप बाहर करें, कहीं पर आप जाएं और दिल खोल कर लंगर में, जिसको आप कोई लंगर छोटा सा ऑर्गेनाइज करें, वहां खाना खिलाएं। जी। कभी भी आप कर सकते हैं, शिवरात्रि वाले दिन कर सकते हैं। कई लोग शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं, तो वो लोग नहीं खाएंगे, पर इन बिटवीन आपको कभी भी लगता है, आप खिलाइए, बिना सोचे कि कौन। आप दिल से महसूस कीजिए मुझे कहाँ जाके खिलाना है, और जहां आपको लगे कि उनको जाके खिलाना है, वहां जाके खिलाइए। ठीक है सुरेंद्र जी? थैंक यू सुरेंद्र जी। आप इसको करें और रिजॉल्व हो, सुंदरता आए। थैंक यू। यस, भावना जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताएं। मैम आज आप सेशन में आप 2 दिन से जो बोल रहे हैं, जैसे आप अपनी लाइफ का बता रहे हैं, मैं पूरी तरह से रेजोनेट कर पा रही हूँ कि मेरी फैमिली में भी एग्जैक्टली वही सीन है। बहुत लोग नवरात्रि और ऐसे ऐसे समय पे गए हैं, और एक साल में बहुत सारे लोगों का जाना। तो कहीं ना कहीं फैमिली में ही फैमिली वाले ही ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन रही है मैम। और वो एक रहा मैम। और मैं आपको बताई थी कि फर्स्ट डे मेरा यहाँ पे पेन चालू हुआ था, वो कल कल एंड हो गया मैम। मैं 2-3 बार ट्राई करी चेक करने का, पर वो कल एंड हो चुका है मैम। दैट मीन्स वो एनर्जी तो रिलीज हो गई। आज करते वक्त मुझे इधर से एकदम आया, और मैंने कहा ये क्या है, तो मुझे और समझ आया कि इट्स अबाउट रिलेशन, मैरिज। मैंने कहा ओ बेटा, कितना कुछ बता रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हम लोग डीपर जाएं। यस, हाँ मैम बताइए। आज का भी पूरा वैसे ही मतलब पूरा रेजोनेट में कर पाई। इसको मैं करते करते मैं गई दादी दादी के पापा के पास पहुंची। हम्म जिसको मैं बड़े दादा 1 नंबर दी। वहां पे वहां पे जाके रुकी। मैं बोली क्या है, तो आपने जैसे ही बोला तो वो मेरे को मर्डर वर्ड पकड़ा गया। ओ हाँ। तो मैं वहां पे देखी मतलब मैं वहां पर क्या मर्डर, फिर मैं वही देखी कि एक लड़की के पेट में चाकू मार के हत्या हुई है, और वो हत्या करने वाली मैं हूँ। हाँ, मतलब आपके पिछले लाइफ का। हाँ। हम्म मतलब मैं हूँ ऐसा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ क्या हूँ, रिलेशन मेरे को नहीं क्लियर हुआ। हम्म। फिर वहां पे जैसे आपने बोला, फिर आज आपने चरक और वो सब को भी बोला, बट उसके पहले आपने बोल दिया था, तो मुझे एक नोइंग आई कि ज्ञान ज्ञान करके, तो मैंने ज्ञान से रिलेटेड उनको मास्टर्स को इनवाइट किया वहां पे। फिर ये वाला वो हुआ। फिर मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ ऐसा इशू था, तो वहां पे रिजॉल्व करने की बात हुई। तो उसने कहा कि मुझे लाल कपड़ा उठाओ, ये लाल कपड़ा चाहिए। तो मैंने मतलब मेंटली उसको वो अरेंज करवाया वहां पे, और वो उसको लेके बहुत खुश हुई और मतलब संतुष्ट हुई। यस। सबने मतलब इस तरह से रहा कि हाँ, इसको इसको सेटिस्फेक्शन मिला। वहां पे जो देख रहे थे वो थे, उनको ये मिला कि अब मेरे को भी बहुत वो लग रहा था कि ये है करके। तो उसके बाद मैं फिर जैसे ही पूछे, तो फिर जो जो बड़े दादा बने उनकी मम्मी के पास गई। तो उनकी मम्मी के पास गई, तो वहां पे भी मैंने पूछा, तो वही मर्डर ही आया, और बहुत कुछ समझ नहीं आया जो फिर पूछी, तो मैंने बस वही पूछा क्या ये वाला और वो वाला रिलेटेड था क्या करके, क्योंकि रिलेशन रहता है तो रिलेटेड होता है ना। तो उन्होंने कहा हाँ रिलेटेड था, उसी वजह से मैं भी दुखी हूँ करके। तो फिर वहां पे जो सेटलमेंट हुआ, क्या है, तो नहीं तुम वो संतुष्ट हो गई ना, तो मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा बस मुझे मिला हम्म जो मुझे ये समझ में आया। उसके बाद मैम, उसके बाद मैं अपना प्रेजेंट लाइफ बता रही हूँ मैम, कि मैं जिसको पसंद की उसको मेरी फैमिली पसंद नहीं करती थी, और वो आउट ऑफ रिलीजन बंदा है, और मैंने उससे आउट ऑफ रिलीजन जाके शादी किया। तो ये इस तरह से हुआ मैम कि और जैसे आपने रिंग, जैसे ही सेशन खत्म हुआ मैम, मेरे यहाँ पे खुजली हुई। आपने सब कुछ बोल दिया कि टिंगलिंग कुछ हो रहा होगा, तब तक कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे यहाँ पे और यहाँ पे खुजली हुई थोड़ी सी मैम। उसके बाद हुई, जबकि मैं इस वक्त ध्यान ही नहीं दे रही थी।
तो ये इस तरह से हुआ मैम। और जब मैं पिछले बार ऐसे ही, मेरे को थोड़ा सा था कि क्या है, मेरे घर वालों से मेरी बात क्यों नहीं होती, इतना मतलब सब कुछ है पर वो इतना क्यों कट गए हैं। तो मैंने देखा था कि मेरे जो फादर हैं, मतलब ऐसे देखा कि मैं एकदम ढीठ टाइप से खड़ी हूँ, और एक बंदी है वो ऐसे एकदम रो रही है, बहुत परेशान हो रही है, मतलब एकदम पागल टाइप से। और मैं एकदम ढीठ टाइप से खड़ी हूँ, और कुछ लव का ही मैटर है करके वो मैंने देखा था, और वो वहीं तक के देखा था। तो मेरे को थोड़ा सा कनेक्शन है कि वहीं की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और ये इस तरह से हो रही है। तो ये वाला मतलब मुझे दिखा मैम। तो दिस यही था मैम कि क्या है। तो फिर मेडिटेशन मैम, तो यही वंडरफुल, है। वेरी गुड। तो जहां पर आपको लगा कि वो लोग जिनका जैसे मर्डर हुआ, जो अनरिजॉल्व थे, उनके नाम से, वैसे तो वो जो दिए अभी तक चलते आ रहे वही हैं, उनके नाम से एक एक्स्ट्रा दिया आप जरूर जला देना। मैम और जो ब्लैक मैजिक का जो सीन चलते आ रहा है फैमिली में, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो मैम उसके लिए बस उनको बुला के सम्मान करते जाना है हाँ, हमें। सबको सबको, जैसे आप चाहे तो रिप्ले भी अटेंड करें, रिप्ले भी अटेंड करें, और उनको भी बोले कि भाई आपने जो भी किया है ये एक रोल प्ले है, ये एक रोल प्ले हाँ है। हाँ। और आपका जहां पे भी जैसे भी आप कर रहे हो, इस तरह से खींचतान से नहीं हो रहा है, लेट अस सेट एंड रिजॉल्व इट। एक सुंदरता, और जहां पे भी किसी को भी लगे पता नहीं कैसे होगा, तो तुरंत अपने आप को, जो धरती माँ का जो फोटोन बेल्ट की लाइट है, धरती माँ के हायर वाइब्रेशन है, उनको साथ में बुला लेना है। तो आप एक्स्ट्रा पावर से जैसे आपको महसूस होगा और आप कर सकोगे। मैम जो आपने रिलीजन का भी कहा, वो मेरे पास ही रेजोनेट हो गया कहीं ना इट्स कहीं इस वेरी तरह से इंटरेस्टिंग, मैम। तो मेरे साथ वो जो है ना, मैं जब खुद वो वर्ड, एकदम वेरी नाइस। आश्चर्य थी कि मतलब मैम एक एक चीज ऐसा लग रहा है कि अपनी स्टोरी बता रही है, पर 2 दिन से ऐसा ही लग रहा है मैम कि एक एक चीज वो मेरी स्टोरी अपने मुंह से बोल रही है, अपनी स्टोरी बता के। बस थैंक ये यू मैम। वर्ड्स ऐसे ही निकलते हैं, ऐसे रिलेट होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। वंडरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच मैम। थैंक यू, थैंक यू भावना जी। अंजू जी चाहती हैं कि लॉस का करें। हस्बैंड घर में नहीं, आप हस्बैंड अगर नहीं है तो हस्बैंड के साथ, जैसे हस्बैंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे करके आप इन लॉज का कर सकते हैं। बेटी ऑफिस में होगी, कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर सकते हैं कि मैं हस्बैंड से कनेक्ट हो रही हूँ, और अब जैसे उनके साथ जाके उनके पेरेंट्स से साथ होकर फिर मैं कर रही हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं जो चाहे, राइट, ऐसा कर सकते हैं। ये शुभांगी जी अनम्यूट करें। हाँ, कोई बात नहीं, शरीर में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एनर्जेटिकली सबसे कनेक्ट कर सकती हैं। अंजू जी, आपने अभी तक नोट कर लिया होगा, शरीर नहीं, शरीर, कोई दिक्कत नहीं। ये शुभांगी जी बताएं। मैडम आपको बहुत बहुत दिल से नमस्ते। ऐसा लग रहा है कि आपको साष्टांग नमस्कार कर। मैं डिलीवर करने वाली व्यक्ति हूँ भाई, ये जो एनर्जीज हैं जो मुझे बताया गया बस वो मैं दे रही हूँ। आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हो। आप बहुत, आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरे परदादा परनानी जो, उनसे बहुत प्यार मिला। एंड आई आपका ट्रैवल जो टू। माइक्रोफोन है उसको थोड़ा हटा सकते हो, ओके। किर 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 कर रहे यस हैं। यस। ओके। हाँ ओके जी, नाउ इट्स हाँ, ऑडिबल। यस यस, इज परफेक्ट, हाँ। सो परदादा परनानी जो थे, उनसे बहुत बहुत प्यार मिला। और मैंने देखा कि मेरे दादाजी की जो मदर थी, शी वॉज बिट सैड, बट उनसे कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सो ट्रैवल बैक एट, जब 7 जनरेशन तक मैं पहुंची तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई हैड सीन कि 7 जनरेशन का जो वो जो लाइन में खड़े थे, दे वर वेरी यूनिक। हम्म। सब यूनिक थे, दे वर वेयरिंग सेम क्लोथ एंड दे वर वेरी हैप्पी। और आई थिंक दे वर वेरी स्पिरिचुअल। और हम्म। ऐसे लग रहा था दे मुझे मेरी आरती कर रहे सब लोग साथ में। और फिर जो स्टैंडिंग में बॉडी एनर्जी के साथ जो टेस्ट किया, उसमें देखा कि टुवर्ड्स माय फादर्स साइड, आई थिंक इट्स इन 6 जनरेशन में या 5th जनरेशन में कुछ इश्यू था। तो वो जो 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 मेल कैरेक्टर था उस वो लाइन लिनेज में,
तो ही वॉज सेलिंग सॉरी, वॉज अबाउट, मतलब उनको सॉरी कहना था, हम्म क्योंकि वो उनकी जो वाइफ थी उनको उन्होंने बहुत टॉर्चर किया था, उनका रिस्पेक्ट नहीं दिया था। हम्म तो ही वॉज वांटेड टू से द सॉरी। और ये जो पैटर्न है ना, वो मेरे मम्मी पापा तक भी थोड़ा चल के आ रहा है, गिविंग द हम्म रिस्पेक्ट एंड ऑल। लव हम्म है अच्छा, लेकिन तो रिस्पेक्ट देना, थोड़ा सा इगोइस्टिक रहना, वो थोड़ा थोड़ा है। तो हम्म ही सेड सॉरी, और वहां पे एनर्जी बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो गई विद दैट माय एंसेस्टर। और उसके बाद अगेन मैं मेरा टुवर्ड्स मदर्स के साइड में आई हैड रीच, वहां पे 6th जनरेशन में आई थिंक अगेन मेल कैरेक्टर वाज कॉलिंग मी कि मुझे बहुत चंदन दो। हाँ वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर से उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि बहुत जल रहा है, मुझे चंदन चाहिए। ओ ही वॉज ही वॉज द विष्णु भक्त, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मेरी हीट एनर्जी भी ज्यादा लग रही है मुझे हम्म इस हम्म 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 संडे। हम्म तो आई आस्क्ड पतंजलि जी, सो ही हैड गिवन सम मेडिसिन फर्स्ट। हम्म, तो उनको मेडिसिन देने के बाद उनको उल्टी हो गई और कुछ तो निकल गया। हाँ It has been done with him. So after that he was very calm, but still Patanjali asked कि थोड़ा चंदन लेके आओ। हम्म So जो मेरी जो एक ट्राइब गर्ल इज ऑलवेज विथ मी, आई थिंक शी इज माय गाइडिंग एंजल। तो शी उन्होंने चंदन लेके आया, जब चंदन लगाया तो ही वाज फीलिंग वेरी काम। एंड उन्होंने एक मैसेज दिया कि दिस ये मेरे मम्मी के साइड से था कि मम्मी को भी बोलो चंदन लगाओ और विष्णु जी की भक्ति करो। इवन ये आस्क्ड मी कि आप भी खुद लगाओ। वो एक मुझे फील हुआ। और एक बहुत फिर तो वो एनर्जी सेटल हो गई। फिर अगेन सेम मेरी मम्मी की साइड में, आई थिंक 4th जनरेशन में आई वाज फीलिंग वेरी हेवीनेस ऑन माय लेफ्ट साइड, इवन चेस्ट पेन भी हो रहा था। तो आई हैड फाउंड दैट फीमेल कैरेक्टर इन माय 4th जनरेशन। तो हम्म उनका जो था, ही वाज वेरी बैडली, मतलब उनको उनसे कुछ तो छीन छीन लिया था। छीन लिया था, आई थिंक कुछ उनका बहुत प्रेशियस ज्वेलरी था, वो भी था। और उनको बहुत अपमानित किया गया था, उनको बहुत हार्ट पेन था। तो मैंने बहुत उनके साथ रिजॉल्व करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे। सो आई आस्क्ड माय हायर एनर्जी टू हेल्प। तो महादेव जी उतरे नीचे, हम्म एंड ही रीच देयर, और उन्होंने उनको रुद्राक्ष दिया। ओ हम्म एंड आफ्टर वेयरिंग दैट रुद्राक्ष, मेरा हार्ट पेन भी बहुत कम हो गया, एंड इवन दैट एनर्जी गेट रिजॉल्व। हम्म बहुत शांत हुई। और एक फिर बीच में टुवर्ड्स माय फादर्स साइड में, आई थिंक 4th जनरेशन में मुझे एक स्नेक दिखा ग्रीन कलर का। तो वहां पे मुझे फाइंड आउट हुआ कि किसी का डेथ हो गया, बट आई कुडंट रिकॉग्नाइज कि मेल था या फीमेल था। हम्म बट जब स्नेक बाइट से डेथ हुई थी तो उनको बहुत पेन हुआ था हम्म मरते वक्त। तो दैट वो मुझे बोल रहे थे कि वो पेन नहीं चाहिए था मुझे। तो हम्म अगेन आज तो पतंजलि जी, तो उन्होंने कुछ उनको मेडिसिन दिया। उस मेडिसिन से उनको बहुत शांति फील हुई, मतलब वो जो आहा था ना, वो मुझे हम्म सुनाई भी दी। एंड वो एनर्जी बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो गई थी। और एक मैं अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि बिफोर द मेडिटेशन आई कुड फील द एनर्जी बहुत सेटल डाउन हो रही है, और मैं पिरामिड से बाहर जा रही हूँ। हम्म पिरामिड से बाहर फिर अर्थ को देखा, फिर सोलर सिस्टम को देखा, वो एनर्जी से रिजॉल्व होती जा रही है। यस फिर देखा कि मेनी सोलर सिस्टम्स आर मूविंग। जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है वो दिखा, और बहुत सारे गैलेक्सी में गैलेक्सी है, और उसका एक बड़ा गैलेक्सी है, और गैलेक्सी में और बहुत बड़ी गैलेक्सी हो गई है, और बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सी मिलके एक बहुत बड़ा बॉल है, उसमें बहुत सारी वो रिवॉल्व हो रही है। और वो मुझे अगेन स्पेस में दिखी, और ऐसे बड़े बड़े बॉल्स घूम रहे हैं। और एक आई थिंक फ्रॉम माई लेफ्ट साइड बहुत सी ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट का स्क्रीन है, स्क्रीन उसके ऊपर सब गिर रहा है, वो दिखा। तो अगेन बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर वो जो आपने जो साथ में मिलके सबको बोला ना कि आप साथ में हो, और वो जो संग प्रेयर, छद्म संगोदधन हाँ तो ये भी मुझे ऋग्वेद का बहुत बहुत अच्छा, सुंदर है ये और मुझे लगा कि सब वी आर फ्लोटिंग इन एयर थोड़ा सा, और सब हाथ में पकड़े हैं। यस कोई दिखा नहीं, लेकिन आई कुड एबल टू सी कि सब लोग ऐसे राउंड शेप में थोड़ा ऊपर आके सब हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हैं।
बहुत वंडरफुल। अच्छा लगा एक्सपीरियंस वेरी मुझे। नाइस, थैंक वेरी यू। नाइस। वाह, वेरी नाइस एक्सपीरियंस शुभांगी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या यस, मंजूषा जी अनम्यूट करो एक बार। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। एक्चुअली 2 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो कल जैसे आपने पीछे जाने के लिए कहा था, तो लास्ट टाइम जब मैंने एंसेस्टर हीलिंग किया था तब मैं नानी के साथ ज़्यादा पीछे जा रही थी, पर इस टाइम क्या हुआ कि मैं जो हूँ दादी तक आकर रुक गई। फिर दादी जो है हमारी, तो दादी मतलब मेरे दादाजी जो है वो बहुत कम उम्र में गुजर गए थे। मतलब तब मेरी नानी जो थी उनकी 4 बेटियां थी, और मेरे पापा एक उनका बेटा ऐसा था। तो मैं जब गई तब मुझे पता चला कि उनको टेंशन रहती है कि मैं 4 बच्चियों की मैरिज कैसे करूंगी। मतलब क्योंकि उस टाइम पे तो बाहर जाके कोई मतलब पैसे वगैरह नहीं कमाते थे, ऐसा था। तो उस टाइम पे मेरे दादा जो थे उनके 2 भाई थे, उनका सपोर्ट था। पर पूरा जो शादी का वगैरह बेटियों का जो है ना, वो उन्होंने खुद ने किया था, मतलब मेरी दादी ने किया था। तो उनको हमेशा ही टेंशन रहती थी कि मेरी अ, बेटियों का कैसा होगा, शादी कैसे होगी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं हमेशा मिस्टर को बोलती हूँ कि पैसे बचा के रखना, मेरी बेटी की शादी के लिए जरूर मतलब जरूरत पड़ेगी। तो ये मुझे पता चला कि ये जो मेरा जो ये है वो दादी के यहाँ से आ रहा है। फिर जैसे आपने बोला कि उनका सम्मान करना, तो मैं हमेशा जैसे हल्दी कुमकुम वगैरह लगा के उनका सम्मान करती हूँ। पर कल क्या हुआ कि मैंने वो जैसे गोद भराई होती है ना, मतलब ओटी भरते हैं साड़ी वगैरह देके, हम्म। तो हम्म। वैसे उनका मैंने सम्मान किया। और उसके साथ साथ मैंने उनको सोने का मंगलसूत्र दिया, सोने का नेकलेस दिया, सोने हम्म। मतलब जो गहने हैं ना वो मेरे दिमाग में कभी आते ही नहीं है। पर हम्म। पता नहीं कैसे कि मैंने उनको सब सोने का दिया। और मैंने उनको बोला कि ये जो है वो आपका ही दिया हुआ है, जो मैं आपको लौटा रही हूँ। ऐसे मैं वंडरफुल। मेरे मतलब मैंने उनको बोला। फिर वो मतलब वो बाकी का फिर मैंने उनको पूरा उनसे बात की, ये किया। हम्म। बहुत ही प्यार मिला मुझे उनसे। और उन्होंने दादाजी को बताया कि ये आपके बेटे की छोटी बेटी है, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे दादाजी नहीं थे। तो ऐसे सब बात हुई। और जैसे मेरी नानी है वो लास्ट टाइम मतलब एंसेस्टर हीलिंग में नानी मेरी जैसे आगे निकल गई थी, तो वो भी आके बैठी थी और बहुत बहुत ही खुश थी। मतलब लास्ट टाइम जब होती तब वो बहुत दुखी और ऐसी थी, पर मैंने जब उनके साथ काम किया तो वो बहुत खुश हो गए थे। और वो मेरी दादी को बता रही थी कि ये अच्छा काम कर रही है, आप देखो ये क्या कर रही है, आप सुनो इसकी बातें, ऐसे वो उनको बता रही थी। और फिर वो ऐसे करके बैठी थी, मतलब ऐसे सब सुन रही थी मैं क्या बोल रही हूँ। और उन्होंने बोला अच्छा, आज बहुत दिनों के बाद तूने बुलाया है, ऐसे ऐसे करते रहना तो हम मिलते रहेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरी जो दादी जो है, जैसे आपने बोला कि आप हमें क्या देना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे एक सोने का ऐसा एक फूल दिया जो ऐसे जूड़े में डालते हैं ऐसे हाँ हाँ पीछे, हाँ हाँ या हाँ। हाँ बालों में ऐसे पुराने लोग डालते थे। तो मैंने लिया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है वगैरह। तो मैंने कल मम्मी से बात की और मम्मी को मैंने पूछा कि हमारे घर में ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि गहना वगैरह उनमें मैं बहुत पढ़ती नहीं हूँ। तो मम्मी ने बोला हम्म। हाँ। तो मैंने बोला किसका है, तो बोले दादी का है। तो वो मुझे हाँ। वो दादी कल दे रही थी। मतलब आपने जब बोला ना आप मुझे क्या देना चाहते हो, तो उन्होंने वो फूल मुझे दिया था। तो मम्मी ने बोला हाँ है ऐसा, मैंने कल बात की। तो वो मैंने बोला किसका है, तो बोले वो दादी का है ऐसे। तो मैंने मम्मी को सब बात बताई, तो मम्मी मुझे बोल रही थी अच्छा तो मुझे वो तुझे देना पड़ेगा ऐसे, मतलब तुझे देना है मुझे वो। फिर आज क्या हुआ, आज हम लोग जब एक जनरेशन पीछे पीछे जैसे जा रहे थे, तो दादी की जो मम्मी थी उनके यहाँ पे मैं गई। तो वहां तक आके रुक गई, पीछे मैं नहीं जा पा रही थी, वहां पे आके रुक गई। तो मैंने ये महसूस किया कि उनको एक गिल्ट है कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत दूर दे दिया, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में से है हम्म। और मेरी दादी गुजरात में आके बस गई थी हम्म। ऐसे। तो हम्म। बहुत कम उनका जाना या ऐसा होता था, तो हम्म। वो बहुत दुखी थी। और जैसे मेरे दादाजी जो थे वो बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो हम्म। उनके मन में ऐसे गिल्ट था कि मैं मेरी बेटी को कभी सपोर्ट नहीं कर पाई। हम्म। तो उनके मन में वो गिल्ट था। तो जैसे वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, वो जैसे रो रही थी मुझे भी रोना आ रहा था, मैं रो रही थी। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ, मैं मेरी दादी को लेके वहां पे गई। और उनका जो पूरा परिवार है, मतलब उनकी 4 बेटियां, उनके बच्चे सबको लेके मैं उनके पास गई।
तो जैसे सब बैठे उनके साथ, उन्होंने मतलब उनको बताया कि देखो मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है, मैं खुश हूँ, ये सब उनको जब बताया, तो वो दादी की जो मम्मी थी वो धीरे 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 से खुश होने लगी एकदम, मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बड़ी बहन जो है वो उनके लिए खीर बना के लाई, तो उन्होंने खीर खाई और वो बहुत खुश हो गई। तो मुझे लगता है आज मैं खीर बना के खा लूंगी ऐसे। वंडरफुल। और खुद दूसरा, खाइए, हाँ खिलाइए। हाँ, और दूसरा जब आपने बोला कि सबको मेडिटेशन में बिठाइए, तो ये पूरा परिवार उनका जो था, वो इतना बड़ा सा परिवार लेके इतने सारे लोग, जब हम पिरामिड में मेडिटेशन के लिए बैठे, तो जैसे ही आपने संग छदवम शुरू किया, वैसे ही जितने सारे जो थे वो सब ओम में एकदम ही परिवर्तित हो गए। यस, जैसे ओम अग्नि से बना हुआ ओम यस, था और उसमें यस। सब परिवर्तित हो गए। और फिर जैसे मैं इतना, मतलब मुझे इतना कृतज्ञता आ रही थी, मतलब महाकाल महाकाली के लिए, और जो एनर्जीज बैठी थी उनके लिए, तो मैं सबसे अलग होके मैं उनसे मतलब इतना रो रही थी कि आपने बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप लोग ऐसे, और इतना मुझे कृतज्ञता आ रही थी। और फिर मैंने देखा कि जो अलग अलग एनर्जीज मैंने बहुत सारे को इकट्ठा किया था वहां पे, जिनको मैं मानती हूँ, वो सब महाकाल में ऐसे विलीन हो रहे थे, एक के बाद एक सब महाकाल में गए। और महाकाली भी जो है वो भी महाकाल में ऐसे पूरी समा गई है ऐसे। और फिर मतलब इतना मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे, और इतनी कृतज्ञता आ रही थी कि कितना बड़ा काम आप कर रहे हो सबके लिए, मतलब सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं, इतने सारे लोगों के लिए। तो मैम आप भी इतना सारा ये कर रहे हो, तो आपसे भी बहुत गाइडेंस मिलता है, तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मैम। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मैं बस, मुझे जो कहा गया है मैं बस चुपचाप वो करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू मंजूषा आप जी। जैसे अंदर लेके जाते हो ना, तो धीरे 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 जैसे अंदर कनेक्ट होते, पता नहीं ऐसे लगता है कि 7 जनरेशन में क्या मिलेगा। तो जैसे जैसे आप अंदर लेके जाते हो, वैसे वैसे जहाँ कनेक्ट होना है वहां हम लोग कनेक्ट हो यस, जाते यस, बिल्कुल हमें पता है। इसीलिए ना हम कहते हैं इसी क्षण हमारे अंदर जो है मौजूद हमें पता है। हम इसलिए कहते हैं। थैंक यू मंजूषा हैं। और जी। मैम वो जो ओम बना था उसका क्या मतलब है, मतलब इट्स अग्नि से लाइक बना हुआ द जो ओम? ट्रू वाइब्रेशन। जैसे हम सच में वही वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन का एक रूप लेकर फिर हम आए हैं। तो वही अपनी वाइब्रेशन को सब जान रहे हैं। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। जी। थैंक यू मंजूषा जी। यस। आभा जी आप अनम्यूट करें। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते आभा जी, बताएं। मैम मैं चैट में लिखी हूँ, हाँ, तो है जो ना। एनर्जीज आ रही हैं बेसिकली जैसे अभी हम काम कर रहे हैं वही सारी बात है। तो जो भी एनर्जीज आ रही हैं उन सबको, कि देखो भाई, आप बेसिक तो आपका तो वही तरीका है कि आप मुझे बताना चाहते हो और मैं इस वर्कशॉप में हूँ, तो अभी आप आओ, उस पिरामिड में आओ। लाइक जहां पर जो आपका डिस्टरबेंस है उसको हम लोग मिलकर रिलीज करते हैं ना, मिलकर रिजॉल्व करते हैं। तो दिया आपको जिनके है जो जो आ रहे हैं उन सबके नाम से मैं दिया जलाती हूँ। आप सब शांति हार्मनी को प्राप्त हो जाओ। और आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है मैं कि प्रॉपर, आप आपके अंदर का चॉइस है आभा जी। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग मैं अभी कर रही हूँ, मैं आगे करूंगी, और जिसका जो अटका हुआ है मैं उसको रिलीज करूंगी। आपको इस तरह से आके अलग से परेशान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप तो ऐसा मैम बोल इस सकते शाम, हाँ शाम को जो फिर से दोबारा कर लेते हैं, और कर दिया सकते हैं। पहले जला लेंगे कि उसके बाद आप दिया उसके जलाएंगे? बाद ही जला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप जला अच्छा, सकते। हाँ तो वो करने के बाद दिया फिर जिसके जिसके मन में, जैसे जैसे मन में आएगा वैसे यस, जला लेंगे। बिल्कुल जलाइए और खुल थैंक के यू मैम। रहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बेटे को जैसे आप मेडिटेशन में साथ में बैठा लीजिए, और जब आप कर रही हैं तब उनको साथ में बैठा लीजिए कि आप भी बैठो। आपको जो महसूस हो रहा है वो भी मुझे बताते चलो, हम लोग मिलके करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं आप। हाँ तो जैसे नहीं बैठेगा तो उसके हायर सेल्फ को बुला के बैठा सकते हैं? बिठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ओके थैंक यू। आभा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आभा जी ने हैंड रेज किया था इसलिए उनको भी ले लिया। ये सचना जी बताएं। नमस्ते मैम, बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आ, हमको अपने पिता की तरफ में पुल दिखा, फादर की तरफ में, और उस तरफ में शायद दादी, और आगे ऑनवर्ड्स कुछ चीज ट्रिकल हो रही है। तो उसमें एक शब्द आया बंधक। तो हम्म। बंधक, हाँ,
फिर उसी में हम बोले कि और आप थोड़ा सा इसको ओपन कीजिए, जो भी है, बस आप जो प्रेयर बोल रहे हैं मैं उसमें फ्लो कर रही थी। तो उसमें फिर एक इमेज आया काली माँ का। हम्म। हाँ, जैसे उनसे रिलेटेड कुछ है। तो हाँ, ये विचक्राफ्ट का कुछ होता तो है हमारी फैमिली में, ये डाउन द लाइन आ रहा है, अभी भी एग्जिस्टेंस है उसका, जो हम लोग बेयर कर रहे हैं, हम लोग फील करते हैं। तो मे भी कहीं कुछ डेटीज से लेके होगा या कुछ भी। तो आप जो प्रेयर कर रहे थे मैम, हम बस उसमें यही बोल रहे थे, इनसे जो जो रिलेटेड है वो आते जाए, और जो हायर एनर्जीज है, जो भी इनसे जो इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं वो कृपया आके रिजॉल्व करते हैं। तो मुझे हल्कापन अपने शरीर में लगते जा रहा था, जैसे धीरे हल्का 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 कुछ हो रहा है। यही, वंडरफुल। बस ये। और एक मैम कल का एक्सपीरियंस था। कल मैंने आपको कुछ अग्नि चली गई हमारे ससुराल में, हम आपको अग्नि से रिलेटेड बोला, आपने अखंड दीपक जलाने बोला। हम्म। हम जला रहे थे, वो अखंड नहीं हो पाया, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम कोशिश कर रहे दिन रात। हम्म। तो कल दोपहर में ना हमारा कैसरोल जल गया। वो, हाँ, मम्मी ना वो गैस बंद है, वो कभी नहीं रखती, आज तक हमने भी नहीं रखा। वो जो आजकल मिलता है वो उस पे रख दिया, प्लास्टिक कोटेड रहता ही है। तो वो इधर उधर के हीट से वो पूरा जल गया, बंद बंद के ऊपर रखा हुआ जल गया पास के गैस से। फिर हम उसमें उसको उसको बुझा दिए, उसको रिमूव कर दिए। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ। अब क्या और आगे करना चाहिए मैम? आई होप यू आप रिजॉल्व। घबराओ मत। अब जब जी। जलाने लगे हो तब आप बैठे हो, पहले शांति के साथ बैठो, और सिर्फ अग्नि ही नहीं, पंच तत्वों को साथ लेकर बैठो। ये बैलेंस कैसे आए? अग्नि, क्या आप इम्बैलेंस्ड हो, रुष्ट हो? हाँ हाँ। तो उसको बैलेंस में कैसे लाया जाए? अगर आपका कहीं पर कैसे गलत मिस यूज हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप बहुत बड़े हो, हम छोटे हैं, हमारी बेवकूफियों के लिए हमें माफ करें। अच्छा कई अच्छा। बार तो हम जैसे है ना, हम अपने आप को बहुत तिस्मार खा समझते हैं। हम लोग कई बार जो एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस चल रहा है, उस बैलेंस को हम बिगाड़ते हैं। तो हम उनके साथ जिन्होंने ये किया है उनको भी जैसे हम साथ में बुला लें कि वो सब साथ में आ जाइए और बैठ के चलिए हम रिजॉल्व करते हैं। ये आज तो हाँ, दीपक जलाते हैं तो ये करना है। दीपक जल रहा है, और शाम का आप चाहे तो एक बार रिप्ले भी कर लें, और साथ में ये बात बोलिए कि जो जो अभी जैसे 7 जनरेशन तक गए, जहां पर ये अग्नि को रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ हुआ है उनको बुला लीजिए, उनको रिजॉल्व कीजिए। एक तो ये हो गया, और आज जो देवी माँ का देखे, ये अलग है, दो चीज है, तो दोनों चीज का कर, दोनों। देवी माँ का क्या दिखा? देवी माँ काली माँ दिखी ना, कहीं से कुछ विचक्राफ्ट वगैरह हो रहा है, कुछ बंधक किया गया है, देवी देवताओं को हो सकता है, या किसी सोल को हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ बांधा गया है। तो उसको रिलीज करना है। जी कोई माँ, भी जी चीज हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए, हम किसी का भी इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं तो वो माँ। आगे बहुत काम खराब करता है, उनका भी करता है, आगे भी करता है। तो सबसे पहले जिसको माना गया उसको रिलीज करना है, और उसको बहुत शांति के साथ मास्टर्स की मदद से, ऐसे ही जैसे छूट गया वैसे नहीं, मास्टर्स की मदद से उसको हायर अप में लेके जाना है, उसकी पूरी रिजॉल्व करना है। और जहां पर भी एनर्जीज का इम्बैलेंस है, बांधा गया है, उसे खोलना है, सुंदरता में लाना है। हम्म। और ये काम जब आपको लगे कि भाई मेरे समझ के बाहर है, तो आप जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे ये वाली जो बातें आप बता रहे हो, एनर्जीज का खोलना, ये कई बार हमारे समझ, हमारे लिमिटेड समझ के बाहर होता है। तो जब भी ऐसा हो तो तुरंत आप अपने हायर सेल्फ को, अपने गाइड्स को, अपने पावर एनिमल्स, अपने एंजल्स को बुला के फिर कीजिए। अच्छा, तो शाम को सेशन कर लेंगे रिपीट, तो उसमें ये प्रेयर के संग दोनों ही चीज का प्रेयर करके बैठ के कर लेंगे। राइट राइट, बिल्कुल कर सकते हैं हम एक साथ, बहुत सारी चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सब और इंटरलिंक्ड है। हम्म। अच्छा, और दीपक जो मैम जलाएंगे, तो इन सब से रिलेट शाम को तो आज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का 2 दीपक जला देंगे अपने नहीं अलावा। नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं, मेरे माता पिता, माता से रिलेटेड जितने सब हैं सब, पिता से रिलेटेड जितने सब हैं सब, ऐसे चल रहा है। आप ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अलग से नहीं। अगर हाँ कोई खास इश्यू लग रहा है तो उनके नाम से अलग लगाएंगे। अदरवाइज एक माँ एक पिता, माँ के नाम से सारे चल रहे हैं, पिता के नाम से सारे चल रहे हैं, ऐसे। अच्छा अच्छा, तो अभी का आज का जो इशू है उससे किसी एक थर्ड पर्सन का जलाना है क्या मैम, या कोई अगर आता है सामने तो बिल्कुल चलाइए ना, और जिनका। डेट काली जी का, काली हाँ, माँ का जो
भी आया काली माँ की काली माँ फोटो। का क्या आ रहा है, वो तो जिसने की, अब काली माँ तो बियॉन्ड, हम लोग काली माँ को सोच रहे हैं अच्छा काली माँ ऐसे दिखते हैं, शी इज सो पावरफुल, उसको मान कौन सकता है। उसके किसी एक एस्पेक्ट को हम रख सकते हैं। अभी जैसे अगर आप जम्मू जाते हो, तो जम्मू के जो वहाँ की जो देवी है, क्या नाम है, बड़ा प्यारा सा उनका नाम है। मैं उनके मंदिर में गई थी, मजा आ गया था मुझे। उनको भी काली माँ का ही रूप है, पर काली माँ का वो एक रूप है जिन्होंने वो रूल लिया कि भाई मैं जम्मू की सुरक्षा मैं करूंगी। क्या वाली माता, क्या वाली माता, एक बहुत प्यारा सा नाम है उनका। सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, जब मैं उधर गई थी। तो झाड़ू बट वाली। उनका एक रूप है जो वहां पर है, शी इज सो बिग, सो ह्यूज, उनको हम बांध ही नहीं सकते। एनर्जी जो पूरा पल्सेट कर रहा है उसको बांध, किसकी हिम्मत है भाई कि उसको पूरा बांध सके। पूरा तो कोई नहीं बांध सकता, उसका एक एस्पेक्ट। नहीं 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 ममता जी, वैष्णो माँ नहीं है। नहीं, वैष्णो माँ नहीं है। इट्स वेरी डिफरेंट। बड़ी प्यारी सी नाम है, बहुत मजेदार है, वो जम्मू वाले लोग हैं वो जानते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो है वही शक्ति, लेकिन अलग जगह पर अलग रूप है। तो इसीलिए एक एस्पेक्ट उनका वहां पे बन सकता है। तो उस एस्पेक्ट को भी, एनर्जीज को आप खोल सकते हो, और वहां काली की मदद आप ले सकते हो कि ये जो एस्पेक्ट आपका रुका हुआ है इसको हम कैसे रिलीज करें, और इसको हम कैसे ठीक करें, इसमें भी आप मदद करें। तो मैम ठीक है, तीन तो दीपक जैसे आप बताए वो करेक्शन कर देंगे, और जब हम अखंड दीपक का करेंगे तो प्रेयर कर देंगे पंच तत्व भी इसको बैलेंस करें, और बाकी भावे वाली माता, यस, थैंक यू प्रिया जी, यस। हाँ, ठीक है मैम, तो शाम को रिपीट में ये भाव से बैठते हैं। थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू रचना जी। बड़ा मजा आया था, मैं भावे वाली माता के पास गई, मुझे स्पेशल जगह मिला पता बैठने के लिए। और जब आ रहे तो रिटर्न गिफ्ट के तरह वो सारी चीजें भी मिली। इट वाज सो क्यूट, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतनी लविंग है वो। बहुत मजा आया था मुझे। ये सतना जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताएं। मैम लाइक स्टार्टिंग में जब आपने बोला था लाइक व्हेन वी हैव टू थिंक अबाउट आवर एंसेस्टर की मम्मा इज ऑन माय लेफ्ट हैंड एंड पापा इज ऑन राइट हैंड, तो उसी टाइम से हार्ट में बहुत ही मतलब आई डोंट नो डर सी फीलिंग थी या कुछ तो बड़ा अजीब सा स्टार्टिंग में वहां से हुआ था। दो मैं अपने पेरेंट्स के साइड में उतना आई एम नॉट लाइक दादी इन लोगों से उतना नहीं है मेरा, मदर की साइड से ज्यादा था। बट आज मैं फादर की साइड अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टेप फॉरवर्ड हुआ था वो पापा की साइड गया था, उसमें भी दादी। देयर वाज वन लेडी लाइक वी आर फ्रॉम माउंटेन्स, तो देयर वाज अ लेडी, उसका नथ बहुत ही बड़ा था, चांदी का था और इधर में नीचे भी कुछ था। एंड शी, तो वो मुझे एज ए रेजोनेट करा कि शी इज माई परदादी। हम्म। एंड शी वॉज इंट्रोड्यूसिंग मी टू एवरीवन। एंड मेरा हमारा मतलब मेरा इशू क्या मैम कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर, एंड कंपैशन मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा कम है। तो देन मेरा स्टार्टिंग से वही क्वेश्चन चल रहा था कि व्हाई व्हाई आई एम लाइक दिस। तो फिर तब मुझे लगा कि मेरी दादी साइड से जितनी भी लेडीज रही थी दे वर वेरी स्ट्रांग, दे वर वेरी मतलब बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क उनका ऐसा रहा था कि जो भी डिसीजन जो मेल लेते थे तो दैट फेमिनाइन एनर्जी वाज लेस दैट टाइम उनके साथ। तो मेरे ख्याल से फिर मुझे उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि माइट बी बिकॉज ऑफ दैट माई दैट फेमिनाइन वाला एंगल इज थोड़ा सा कम, विच मुझे उतना समझ में आ रहा था। एंड एंसेस्टर्स का मैम जितना भी देखा तो ऐसा लग रहा था कि लाइक माय पेरेंट्स हैव डन, जितना भी होता है उन्होंने करा है सबके लिए। लाइक माय फादर एंड माय मदर एंड माय पेरेंट्स एंसेस्टर्स आर वेरी हैप्पी, मतलब दे डोंट हैव एनी, उनको कहीं कुछ भी कुछ नहीं है, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। एंड बार बार वननेस वाली फीलिंग आ रही थी। और उसी टाइम देन आपने वननेस वाला जैसे सॉन्ग प्ले करा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग बस एक लाइट है एंड वी ऑल आर देयर। तो मैम वंडरफुल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड मेरे को पर्सनली मुझे लगता है मैं मदर शी इज लाइक थोड़ा सा उनके, तो उनका ऐसा लग रहा था कि शी इज हैविंग, वही जैसे कल आपने मुझे बताया था पास्ट लाइफ का कुछ रहा है जो बिकॉज ऑफ दैट शी इज जो भी उनका सफर है। तो फिर अचानक से एक ऐसी कॉलिंग सी भी आई कि शंपा मैम से मम्मा का एक पर्सनल एक सेशन करवाना है। तो मैम आज का मतलब इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट वाज अ डिफरेंट थिंग जो आप मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आई विल एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग। और जो वो लेडी है नाउ आई एम गोइंग टू कॉल माय मदर एंड आस्क कि मेरी परदादी कैसे दिखती थी मतलब बिकॉज वो बिल्कुल ही अलग सा ही सब कुछ था मैम। बट थैंक यू, वंडरफुल।
थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रत्ना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस ममता जी, अनम्यूट करें। धन्यवाद। जब वे सारा प्रोसेस आप करवाती हैं, जिससे पिरामिड में जाकर सबसे मिलना, तो मुझे वो विजुलाइज नहीं होता है। जैसे कल तो हुआ, नाना नानी भी मुझे पता चले और दादा दादी भी, लेकिन आज जब आपने सेवन मतलब पीछे ले गए 7 पीढ़ी तक, तो वो सब तो मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन मैं कल दोपहर से आपको कुछ बताती हूँ। कल दोपहर, कल वेडनेसडे था, कल ध्यान रखे थे अपने घर में। तो कल जब ध्यान कर रही थी मैं, तो ध्यान में लास्ट में मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरा छोटा बेटा है, वो साइकिल बहुत तेजी से चला रहा है। और साइकिल चलाते हुए वो, मैं उसको देख रही हूँ, और देखते देखते वो एकदम रोड पर जाकर इतना तेजी से वो चलाया कि वो गिर के एकदम गिर गया, एकदम गिर कर अचेत हो गया। और जब मैं उसे रोकने गई, तो मैंने पाया कि मैं फिर अपने ही पुराने, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है, मैं उस घर की बालकनी में खड़ी हूँ। और मतलब चाह रही हूँ कि उसको अब मैं कैसे उठाऊं, कैसे दौड़ कर जाऊं और उठाऊं। उसके बाद तो मेरी नींद अचानक से एकदम खुल गई, ध्यान से एकदम बाहर आए। तो रात में मैं कल बाबू से अपने पूछ रही थी, मेरा बेटा साइकिल से स्कूल जाता है, कि बेटा तुम क्या साइकिल बहुत तेजी से चलाते हो? तो बोला हाँ मम्मी, कभी कभी तो चलाते हैं। तो हमने, नहीं बेटा तुम साइकिल थोड़ा धीरे चला। तो ये क्या इंटेंशन था वो तो समझ में नहीं आया। दूसरा, कल मैंने खीर बनाया था अपने घर में। तो जैसे नॉर्मल बनाती हूँ, तो खीर तो नॉर्मल ही सब चीज डालकर बना, लेकिन खीर में पूरा कपूर का खुशबू आ रहा था। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम कपूर कैसे डाल दी है खीर में? सबको सबको दी, जो ध्यान करने आए थे उन लोगों को भी। तो ये बार बार बोलने लगे कि तुम क्या डाल दी है कपूर तुम? हम बोले हम तो कुछ भी नहीं डाले, जैसे हम नॉर्मल आपका बनाते हैं उस तरह से ही बनाए हैं। और कल शाम को मैं रिप्ले कर रही थी ना, तो रिप्ले करने के समय में मेरे सामने बार बार जो स्टार्टिंग में म्यूजिक बज रहा था, तो उस म्यूजिक में मेरे सामने बार बार लाइट एनर्जी, एकदम पूरा लाइट दिखता था, फिर डार्कनेस आता था, फिर लाइट फिर डार्क, इस तरह से ही दिख रहा था कल। और फिर अचानक से मेरा सारा प्रोसेस करते के समय अचानक से मेरे ये पोर्शन राइट साइड में, पूरे जॉइंट में, यहाँ हिप में, फिर एक घुटना में, पैर में और तलवे में इतना दर्द होने लगा, और हिप में तो इतना टिस हो रहा था। तो मैंने बोला कि आप जो भी है, क्या बताना चाहते हैं आप बताइए, और नहीं तो फिर आप आए हैं तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप रिलीज हो जाइए। इस तरह से जब मैंने किया, तो ध्यान के बाद जब मैं सारा प्रोसेस करके जब मैं उठी, तो मैं देखी कि सब जगह का तो दर्द हट गया था, लेकिन जो हिप का दर्द था वो नहीं हटा था। तो धीरे धीरे वो फिर रिलीज हुआ। आज भी मैं जब ध्यान में बैठी, तो आज मेरा इस पोर्शन, आज भी राइट साइड में ही दर्द शुरू हुआ, और इस पोर्शन में बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और आज जो आप बोले 7 पीढ़ी में, तो वो सब कुछ भी मुझे विजुलाइज नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में जब आपने बोला कि सबको एक साथ बैठ कर सबको ध्यान करना है, तो उस समय लगा कि सब बहुत लोग बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और आपने बोला कि पावर एनिमल को भी आएंगे, तो मुझे फॉक्स का एक विजुलाइज हुआ कि पावर एनिमल में फॉक्स आया है। और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मेरे 2 साल पहले मेरे फादर इन लॉ बॉडी वेकेट किए थे, तो मेरी सासू माँ ना, उनके लिए मतलब जब भी वो अपना भोजन करती है, तो वो अपना निकाल देती है कुछ। तो क्या ये सब निकालना चाहिए या? देखिए क्या है कि आपकी सासू माँ जो है वो अभी भी उनके साथ अभी भी कनेक्शन महसूस करती हैं, और महसूस करती हैं हस्बैंड को दे के खाना चाहिए, इसलिए वो निकालती हैं। फिर आगे वो जैसे गाय वगैरह जिनको भी देती हैं वो दे दें। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, ये उनकी भावना है। अच्छा। अब दैट इज। परसों परसों वो ध्यान कर रही थी, तो उन्होंने भी देखा कि मेरे फादर इन ला कर बोल रहे हैं कि तुम लेट कर ध्यान कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बगल में बैठ कर ध्यान कर रहा हूँ। तो वो मुझे आकर बोली कि देखो ना, क्या ऐसे तो वो दिखते नहीं है कभी, लेकिन आज एकदम बगल में मेरा पूरा बॉडी एकदम सिहर रहा है, हम आज तक उनको नहीं देखे, लेकिन आज इस तरह से वो हमको बोल रहे हैं। तो बोलिए आप बैठ के ध्यान कीजिए फिर। हाँ, तो हम बोले कि आप तो ध्यान माँ करती ही हैं मेरे साथ, तो आप ध्यान करिए जैसे करती हैं। बैठ के कराइए, और साथ ही में अभी ये जो प्रोसेस है भले आप शाम को वो भी करा सकते हैं, तो उनका साइड का कुछ रहता है तो वो भी रिजॉल्व होगा। शाम को एक बार आप रिप्ले कीजिए जिससे आप महसूस कर सकें।
अच्छा। और एक एक मेरा मतलब मेरे ससुराल में एक पैटर्न चलता आ रहा है कि शादी के बाद जैसे मेरी शादी हुई, मेरे पहले मेरी जेठानी की शादी हुई, तो जो बाबू हुआ ना, तो वो तुरंत हॉस्पिटलाइज हुआ। मतलब माँ या बच्चे दोनों पर असर पड़ता है। अब फिर मेरी भी शादी हुई तो पहले तो मैं बहुत बीमार रहती थी, उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हुए तो दोनों बच्चे भी उसी तरह से। फिर मेरी देवरानी हुई, एक की मैरिज हुई तो बच्चे, एक बच्चा तो एकदम जन्म बहुत अच्छा हुआ, फिर तुरंत उनका डेथ हो गया। अरे इस तरह से यार, लेकिन माँ, जब मैं माँ से पूछी कि माँ ऐसा क्यों हो रहा, तो मेरी माँ बोली कि जो और मेरे ससुराल में क्या है कि जो बेबी भी होगा ना तो वो मायके जाकर नहीं होगा। तो जब मैंने छोटी देवरानी का शादी किया तो वो क्या की कि अपने भैया के शादी में गई और मायके में ही रह गई। बोली कि यहाँ इस तरह से हो रहा है तो हम यहाँ अपना बाबू का डिलीवरी नहीं करवाएंगे। तो जब वो अपना मायके में, उसका दोनों 3 बाबू है, अभी तीनों अच्छा है। तो इसको कैसे रिलीज करे कि ये ये आपको आज शाम को अपने हस्बैंड के साइड का कीजिए, अपनी सास को भी साथ में बैठा लीजिए और हस्बैंड के साइड का कीजिए। अच्छा। ठीक है, और बेटी अगर कर रही है दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि उसके जरिए वो फादर के साइड से कर सकेगी। बेटी नहीं करी, 2 दिन की, उसके बाद बोली कि मम्मा तुम ही करो। तो मैं तो कर रही हूँ कंटिन्यू। हाँ, वो बेटी को तो नहीं। बोलिए, इससे उसको बहुत फायदा होगा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अगर ज्वाइन किया है, अंदर से वाइब्रेशन आया है तो करें। राइट, अच्छा। बोलिए। थैंक यू, तो थैंक यू ममता जी। तो शाम में करें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। कृष्णा जी, जब भी हम लोगों को ऐसा लगता है ये भी है वो भी है कैसे करेंगे, तो हमेशा अपने आप को, जो जितना आप अपने आप को सोच रहे हो उससे बड़ा कर लीजिए। सब कर लेंगे, आप मत चिंता कीजिए। तो हम लोग सभी बहुत अच्छे से करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।